इस वीडियो में हम भजन संहिता 21 में पाए गए विजय, सम्मान और ईश्वरीय सुरक्षा के इस शक्तिशाली प्रकटीकरण में पद दर पद गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे दाऊद हमें प्रभु पर पूर्ण विश्वास करने, अपनी विजयों के लिए धन्यवाद देने और उनकी आशीषों के अधीन नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे ये वचन आज भी हमारे हृदयों से जुड़ते हैं, आशा और दिशा प्रदान करते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक गहन और परिवर्तनकारी चिंतन के अलावा हम इस भजन से प्रेरित होकर एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपकी कृतज्ञता को नवीनीकृत कर सकती है, ईश्वरीय कृपा में आपके विश्वास को मजबूत कर सकती है और आपको यह स्वीकार करते हुए जीने के लिए प्रेरित कर सकती है कि हर विजय और हर आशीर्वाद प्रभु से आता है। अगर आपने कभी सोचा है कि संघर्षों, चुनौतियों और कठिन फैसलों के बीच ताकत और आत्मविश्वास कैसे पाया जाए, तो भजन 21 आपके लिए है। अगर आप मानते हैं कि प्रार्थना में शक्ति है और परमेश्वर से मदद मांगने से असंभव लगने वाली परिस्थितियां भी बदल सकती है, तो भजन 21 आपके लिए है। अगर आप जानते हैं कि जब आपके आसपास सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब प्रभु पर पूरा भरोसा रखने का क्या महत्व है, तो भजन 21 आपके विश्वास को मजबूत करने और आपकी आशा को नवीनीकृत करने के लिए है। क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि यह संदेश आज आपके दिल तक कैसे पहुंच सकता है? इस वीडियो में आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि आपने जीत और मुश्किलों के क्षणों का सामना कैसे किया है। क्या आपने अपने जीवन में ईश्वर के हाथ को पहचाना है? क्या आपने उनके आशीर्वाद और ढूंढा गया भविष्य के लिए दिशा क्या है? यह सचेतन रूप से जीने, प्रत्येक उपलब्धि को परमेश्वर के सम्मुख रखने और चुनौतियां भारी लगने पर भी उसके उद्देश्य पर भरोसा करना सीखने का निमंत्रण है। पद 1। हे यहोवा, राजा तेरे बन से आनंदित होता है और तेरे उद्धार से वह अति आनंदित होता है। भजनकार हर्षोल्लास के साथ आरंभ करता है। राजा अपने आनंद का श्रेय मानवीय युक्तियों को नहीं, बल्कि ईश्वर से प्राप्त शक्ति को देता है। यह आनंद गहन और अंतरंग है, हृदय की इस अनुभूति के प्रति प्रतिक्रिया है कि मुक्ति और सुरक्षा संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि उसके जीवन में ईश्वरीय कृपा का प्रकटीकरण है। जब हम यह पहचान लेते हैं कि ईश्वर हमारी शक्ति का स्रोत है, तो हमारा उत्सव व्यक्तिगत अभिमान में नहीं, बल्कि सच्ची आराधना में परिवर्तित हो जाता है। इस आनंद में कृतज्ञतापूर्ण आश्चर्य का एक तत्व भी है। जहां असफलता अपेक्षित थी, वहां सहायता प्राप्त करने का अनुभव। राजा अत्यधिक आनंदित होता है क्योंकि उसने ईश्वर की शक्ति को अपने लिए ठोस रूप से कार्य करते हुए महसूस किया। यह हमें उन क्षणों को याद करने के लिए आमंत्रित करता है जब हम ईश्वरीय अच्छाई से आश्चर्यचकित हुए थे, और एक ऐसा हृदय विकसित करने के लिए जो प्रत्येक मुक्ति के लिए सदैव धन्यवाद देता है। इसके अलावा यह श्लोक हमें जिम्मेदारी से भरा आनंद जीने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि ईश्वरीय शक्ति हमें महान उद्देश्यों के लिए सशक्त बनाती है, और यह सशक्तिकरण अपने साथ ईमानदारी और कृतज्ञता के साथ कार्य करने की जिम्मेदारी भी लाता है। ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया आनंद हमें बेहतर सेवा करने, विनम्रता से नेतृत्व करने और दूसरों के उत्थान के लिए अपने आशीर्वाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रभु की शक्ति का उत्सव मनाना उनके मार्गों पर चलने की प्रतिबद्धता भी है। जब हम इस पद पर मनन करते हैं, तो हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है कि हम अपनी आशा कहाँ रखते हैं। यदि हमारा भरोसा सीमित संसाधनों पर है, तो सच्चा आनंद हमसे दूर रहेगा, लेकिन जब स्रोत प्रभु है, तो कठिन परिस्थितियों में भी आनंद स्थापित रहता है। आपका आनंद राजा के आनंद की तरह आपके जीवन में ईश्वर की शक्ति का प्रतिबिंब बने। अपने आनंद को उस उद्धारक ईश्वर की आराधना और घोषणा में परिवर्तित होने दें। प्रतिबिंबित करना
आपने कब ठोस रूप में परमेश्वर की शक्ति का अनुभव किया है? इन उत्तरों पर आपका आनंद आराधना और सेवा में कैसे प्रकट हुआ है? आपको प्राप्त उद्धार के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आज आप कौन सा व्यावहारिक कार्य कर सकते हैं? पद 2, तूने उसके मन की इच्छा पूरी की और उसके मुन्ह की बिनती न रोकी। यह श्लोक मानवीय इच्छा और ईश्वरीय इच्छा के बीच के गठबंधन की सुंदरता को प्रकट करता है। ईश्वर राजा के हृदय की इच्छा पूरी करते हैं जब वह उनकी कृपा के अनुरूप हो। यह हर इच्छा के लिए एक स्वतंत्र मार्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसा संवाद है जिसमें ईश्वर की खोज करने वाले हृदय को ईश्वर बुद्धिमानी और उदारता से उत्तर देते हैं। जब हमारी आकांक्षाएं ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होती है, तो हम पाते हैं कि ईश्वर हमें ऐसे उपहारों से आश्चर्यचकित करते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। भजनकार इस बात पर भी जोर देता है कि परमेश्वर ने राजा के मुंह से यह प्रार्थना नहीं रोकी, जिससे यह संकेत मिलता है कि सच्ची प्रार्थनाएं सुनी जाती है और उनका उत्तर दिया जाता है। यह हमें पारदर्शी और ईमानदार प्रार्थनाएं करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि एक न्यायी परमेश्वर उद्धार देता उन लोगों की पुकार पर ध्यान दे जो विनम्रता से उसे खोजते हैं। इस संवाद में एक आत्मीयता बनती है और इसका परिणाम वह आशीर्वाद होता है जो नेता के हृदय पर मुहर लगा देता है। यह घोषणा कि परमेश्वर ने उसे भरपूर आशीषों के साथ स्वीकार किया अत्यंत गहन है। यह राजा के प्रति प्रभु के स्वागत, अनुग्रह और विशेष देखभाल का संदेश देती है। ये केवल भौतिक उपहार नहीं है, बल्कि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राजा का जीवन परमेश्वर के अनुग्रह में था। जब परमेश्वर आशीष देते हैं, तो वे सम्मान देते हैं, अपने उद्देश्य की पुष्टि करते हैं और उन लोगों को बल प्रदान करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। हमें इन आशीषों को परमेश्वर की उपस्थिति के चिन्हों के रूप में पहचानने और दूसरों को आशीष देने के लिए इनका उपयोग करने के लिए कहा गया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हृदय की इच्छा की पूर्ति स्वयं हृदय की धार्मिकता पर निर्भर करती है। वह राज्य जो परमेश्वर के आशीर्वाद से आनंदित होता है, वह है जिसका नेता न्याय, बुद्धि और प्रभु की इच्छा की खोज करता है। इस प्रकार यहाँ प्रतिज्ञा एक समर्पित हृदय से है जो स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं पर भरोसा नहीं करता, जो केवल व्यक्तिगत उत्कर्ष चाहती है। अंततः यह आयत हमें यह भरोसा करने के लिए आमंत्रित करती है कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। जब हमारी अपेक्षाएं उसके हाथों में सौंप दी जाती है, तो परिणाम हमारी कल्पना से भी बढ़कर होता है। यह आशीषों की वर्षा है जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाती है और हमारे हृदयों को आशा से भर देती है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपकी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है? आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के प्रति ईमानदारी और विनम्रता को कैसे दर्शाती है? आप प्राप्त आशीषों का उपयोग दूसरों को आशीष देने के लिए कैसे कर सकते हैं? पद 3, तूने उसे भरपूर आशीषों के साथ ग्रहण किया और उसके सिर पर शुद्ध सोने का मुकुट रखा। भजनकार एक दिव्य वरदान का वर्णन करता है जो राजा की पहचान और सम्मान को प्रभावित करता है। परमेश्वर भलाई की कल्पना करता है और उसके सिर पर एक मुकुट रखता है जो वैधता और महिमा का प्रतीक है। यह छवि हमें यह विश्वास दिलाती है कि सभी स्थायी और न्यायपूर्ण अधिकार प्रभु के आशीर्वाद से उत्पन्न होते हैं। जब किसी को परमेश्वर द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो यह सम्मान धार्मिकता से शासन करने और न्याय के अनुसार लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लाता है। शुद्ध चांदी का मुकुट उन पवित्र इरादों का भी प्रतीक है जो ऐसे सम्मान को प्राप्त करने वाले के साथ होने चाहिए। चांदी, जो वीरता और पवित्रता का प्रतीक है, हमें याद दिलाती है कि सच्चा राज्याभिषेक वह होता है जो अधर्म से निष्कलंक हो। इसलिए
भजन संहिता नेता को जीवन की पवित्रता में दृढ़ रहने के लिए आमंत्रित करती है, यह जानते हुए कि ईश्वर द्वारा प्रदान की गई महिमा के लिए स्थायी निष्ठा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें एक सुदृढ़ता का आयाम भी है। ईश्वर न केवल आशीर्वाद प्रदान करते हैं, बल्कि उसे बनाए भी रखते हैं। किसी के सिर पर मुकुट रखना एक क्षणिक कार्य नहीं है, यह स्थिरता और निरंतर मान्यता का प्रतीक है। इस प्रकार जो लोग ईश्वरीय उत्कर्ष का अनुभव करते हैं, उन्हें निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए कहा जाता है और अपने पद का उपयोग सभी के लिए न्याय, शांति और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। इस श्लोक पर मनन करते हुए हम ईश्वर से ऐसे आशीर्वाद मांगने के लिए प्रेरित होते हैं जो हमारे उद्देश्य को ऊंचा उठाए, न कि केवल हमारे अहंकार को। प्रभु से प्राप्त मुकुट एक नेता के जीवन को ईश्वर का सम्मान और समुदाय के लाभ के लिए एक आदर्श जीवन में बदल देता है। इसलिए आइए हम ईश्वर के प्रति निष्ठा का परिणाम प्राप्त सम्मान की खोज करें। अंततः यह छवि हमें याद दिलाती है कि हमारी विजय और सम्मान हमें आराधना की ओर ले जाने चाहिए। हमें मिलने वाला प्रत्येक मुकुट हमें याद दिलाता है कि महिमा प्रभु की है और हमारी प्रतिक्रिया कृतज्ञता और निरंतर सेवा होनी चाहिए। प्रतिबिंबित करना, आप परमेश्वर की आशीषों के साथ आने वाले सम्मान और जिम्मेदारी को कैसे समझते हैं? हृदय की पवित्रता आपके अधिकार या प्रभाव को कैसे प्रभावित करती है? कौन से व्यावहारिक कार्य यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि आपका उत्कर्ष परमेश्वर का सम्मान करता है? पद 4, उसने जीवन मांगा और तूने उसे जीवन दिया, लंबा स्थायी जीवन जो पीए दर पीए चलता रहेगा। भजनकार जीवन और दीर्घायु की याचना पर ईश्वर के उत्तर का उत्सव मनाता है। ईश्वर सबसे अनमोल उपहार प्रदान करते हैं, जो है उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरंतरता। इस संदर्भ में जीवन की याचना केवल भौतिक वर्षों की कामना नहीं है, बल्कि एक मिशन को पूरा करने, लोगों की रक्षा करने और प्रभु की महिमा करने वाले मूल्यों का प्रसार करने के लिए समय और स्वास्थ्य की याचना भी है। दीर्घायु इस बात का संकेत है कि ईश्वर हमें अपनी योजनाओं को पूरा करने और फल देने के लिए समय प्रदान करते हैं। इजहार, लंबा जीवन, यह एक ऐसे आयाम की ओर इशारा करता है जो मानव काल से परे है। ईश्वर के आशीर्वाद के निहितार्थ हमारी पीढ़ी से आगे तक फैले हुए हैं। जब कोई नेता ईश्वर के मार्गदर्शन में जीवन जीता है, तो उसका प्रभाव ऐसे फल देता है जो लोगों के इतिहास और स्मृति में अमर हो जाते हैं। इसलिए जीवन के लिए प्रार्थना करना ईश्वरीय उद्देश्य की निरंतर और स्थायी पूर्ति की प्रार्थना करना है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि ईश्वर प्रदत्त दीर्घायु एक मिशन की भावना के साथ आती है। यह अपने लिए जीने के बारे में नहीं है, बल्कि उस आह्वान को पूरा करने के लिए जीने के बारे में है जो दूसरों के लिए न्याय, सुरक्षा और आशा को बढ़ावा देता है। प्रभु से प्राप्त प्रत्येक अतिरिक्त दिन ज्ञान, प्रेम और सेवा के साथ नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेकर आता है। इस श्लोक पर विचार करते हुए हमें ईश्वर से न केवल अधिक वर्षों के लिए, बल्कि एक सार्थक जीवन के लिए भी प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पुनर्स्थापना, निर्माण और आशीर्वाद के लिए समय, प्रत्येक दिन के लिए कृतज्ञता, सृष्टिकर्ता द्वारा दिए गए मिशन के प्रति प्रतिबद्धता में बदल जाती है। जीवन के लिए हमारी प्रार्थना इस महान उद्देश्य से निर्देशित हो। अंततः परमेश्वर का वादा लंबी आयु और प्रचुर दिन में सांत्वना और शक्ति प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वरीय संप्रभुता समय में भी व्याप्त है और ईश्वर की परियोजना की जीवन शक्ति उसकी भलाई और विश्वास योग्यता द्वारा कायम रहती है। प्रतिबिंबित करना, आप जीवन में किसके लिए प्रार्थना करते रहे हैं? वर्षों के लिए या उद्देश्य के लिए? परमेश्वर द्वारा आपको दिए गए समय का उपयोग आप उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कैसे कर सकते हैं?
आपका जीवन विश्वास की एक स्थायी विरासत कैसे छोड़ सकता है? श्लोक 5। तेरे उद्धार के कारण उसको बड़ी महिमा मिलती है, तूने उसको आदर और प्रताप से सुसज्जित किया है। राजा की महिमा ईश्वरीय हस्तक्षेप को दर्शाती है, जो हमें याद दिलाती है कि सभी सच्ची विजय ईश्वर से आती है। दाऊद को यह एहसास है कि उसकी शक्ति केवल शारीरिक या रणनीतिक नहीं है, बल्कि प्रभु द्वारा प्रदान की गई देखभाल और उद्धार से उत्पन्न होती है। प्रत्येक विजय ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है, मानवीय योग्यता का नहीं। ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया यह सम्मान उनकी उपस्थिति और विश्वास योग्यता की मुहर है, जो चुने हुए लोगों को गरिमा और वह प्रकाश प्रदान करता है जो संसार प्रदान नहीं कर सकता। ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया वैभव का आवरण स्वर्गीय सुरक्षा और मान्यता का प्रतीक है। जब वह हमें ऊपर उठाता है, तो हमें याद दिलाया जाता है कि हम किसी महान चीज के हैं। हमारा जीवन सृष्टिकर्ता के हाथों में है और हमारी हर उपलब्धि उसकी महिमा को दर्शाती है। यह विनम्रता से जीने का निमंत्रण है, यह जानते हुए कि हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उस पर प्रभु की छाप है। यह महिमा हमारे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रमाण है। हमारी विजय और कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारा धैर्य ईश्वरीय देखभाल के प्रतीक है। संसार देखता है और उस ईश्वर को जानने के लिए आकर्षित हो सकता है, जो स्वर्गीय वैभव से आच्छादित लोगों की निष्ठा और दृढ़ता को देखकर रूपांतरण और सुरक्षा करता है। दाऊद हमें सिखाता है कि सच्ची महानता प्रसिद्धि या सांसारिक शक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा प्रदान की गई महिमा से आती है। आज्ञाकारिता और विश्वास में किया गया प्रत्येक कार्य और निर्णय इस सम्मान की अभिव्यक्ति को पुष्ट करता है और प्रभु पर भरोसा रखने वालों के जीवन को उनकी महिमा का प्रतिबिंब बनाता है। अंततः यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की महिमा हम पर निरंतर बनी रहती है। यह कोई क्षणिक क्षण नहीं है, बल्कि एक सतत देखभाल, सुरक्षा, गरिमा और ईश्वरीय उपस्थिति का आवरण है, जो जीवन के हर क्षण में हमें सहारा देता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने परमेश्वर को अपनी सच्ची महिमा का स्रोत माना है? आपकी विजय परमेश्वर के प्रताप को कैसे दर्शाती है? आप अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर द्वारा आपको दिए गए सम्मान की गवाही कैसे दे सकते हैं? पद 6। क्योंकि प्रभु ने आपको ऐसी आशीषों से घेर रखा है जो सदा के लिए है, और आपके जीवन को आनंद से भर दिया है जब आप उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रभु का आशीर्वाद समय या परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, यह शाश्वत है। दाऊद को एहसास है कि सच्ची समृद्धि और संतुष्टि परमेश्वर की उपस्थिति से आती है, जो निरंतर आशीषों की गारंटी देती है। यह वादा हमें याद दिलाता है कि चुनौतियों के बावजूद जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे उस आनंद का आनंद लेते हैं जो संसार न तो दे सकता है और नहीं छीन सकता है। वह आनंद जो सृष्टिकर्ता के साथ निकटता से उत्पन्न होता है, एक गहरा आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। यह घटनाओं या उपलब्धियों पर आधारित क्षणिक खुशी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आनंद है जो कठिन समय में भी हृदय को भर देता है। भजनकार प्रकट करता है कि जब हम परमेश्वर की कृपा को अपने ऊपर महसूस करते हैं, तो हम एक ऐसी परिपूर्णता का अनुभव करते हैं जो हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है और हमारे विश्वास को मजबूत करती है। हमेशा के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनने का अर्थ दूसरों के लिए प्रभाव का साधन बनना भी है। प्रभु द्वारा निर्देशित होने पर हमारा जीवन आशा, सांत्वना और प्रेरणा का संचार कर सकता है, जिससे दूसरों को ईश्वर की भलाई का अनुभव हो सकता है। प्रेम और निष्ठा का प्रत्येक कार्य ईश्वरीय कृपा का विस्तार बन जाता है। यह आनंद हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है।
ईश्वर के चेहरे की चमक अंधकार के बीच प्रकाश की तरह है, जो हमें आश्वस्त करती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी यात्रा सुरक्षित और निर्देशित है। वह हमें सहारा देते हैं और प्रतिदिन हमारी शक्ति को नवीनीकृत करते हैं, हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। अंत में भजनहार हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति से जुड़ी है। जब हम विश्वास और कृतज्ञता के साथ खुद को उसके सामने रखते हैं, तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है और हम उस जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करते हैं जो वह हमें देना चाहता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति से मिलने वाले आनंद को महसूस करते हैं? आप अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा का स्मरण प्रतिदिन कैसे करा सकते हैं? क्या आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का माध्यम रहा है? श्लोक 7। क्योंकि राजा यहोवा पर भरोसा रखता है और परमप्रधान की दया से वह कभी नहीं डगमगाएगा। दाऊद हमें सिखाते हैं कि प्रभु पर भरोसा ही हर स्थिरता का आधार है। शत्रुओं और चुनौतियों से घिरे होने पर भी वह दृढ़ रहता है, क्योंकि उसकी आशा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पर है। जब हम सच्चा भरोसा करते हैं तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जिसे इस दुनिया की कोई भी चीज हिला नहीं सकती, तब भी जब हमारे आसपास सब कुछ अस्थिर लगता है। परमप्रधान की दया ही वह आधार है जो हमें दृढ़ बनाए रखती है। हमारी शक्ति या योग्यता जीत की गारंटी नहीं बल्कि उसकी विश्वासयोग्यता है। यह हमें चिंता और भय से मुक्त करती है, हमें आत्मविश्वास से चलने देती है, यह जानते हुए कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं और अपने अटूट प्रेम से हमें संभालते हैं। ईश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना। यह स्वीकार करना कि वह मार्ग जानता है, तब भी जब हम समझ नहीं पाते, शांति और सुरक्षा उत्पन्न करता है। दाऊद दर्शाता है कि जब हमारा भरोसा प्रभु पर टिका होता है तो हम बिना किसी निराशा के किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं, यह जानते हुए कि वह सभी परिस्थितियों पर प्रभुता रखता है। यह दृढ़ता चुनौतियों को समाप्त नहीं करती बल्कि हमारे लचीलेपन को मजबूत करती है। प्रभु पर भरोसा हमें संदेह और भय के जाल से बचाता है और हमारे निर्णयों को क्षणिक दबाव के बजाय ईश्वरीय ज्ञान द्वारा निर्देशित होने देता है। अंततः यह श्लोक हमें प्रतिदिन परमेश्वर पर भरोसा विकसित करने की चुनौती देता है। अपने जीवन में उसकी दया को पहचानकर हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और दृढ़ रहते हैं, इस विश्वास के साथ कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रतिबिंबित करना, आपका भरोसा इस समय कहाँ टिका है? क्या आप परमेश्वर की दया और विश्वासयोग्यता में विश्राम पा सकते हैं? प्रभु में अपने दैनिक भरोसे को मजबूत करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? श्लोक 8। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं तक पहुंचेगा, तेरा दाहिना हाथ उन लोगों तक पहुंचेगा जो तुझसे बैर रखते हैं। दाऊद इस विश्वास को व्यक्त करता है कि परमेश्वर अपनी देखरेख में रहने वालों की रक्षा और बचाव करता है। यह वादा कि परमेश्वर का हाथ हमारे शत्रुओं तक पहुंचेगा केवल न्याय का विषय नहीं है बल्कि उसके लोगों की सुरक्षा का भी विषय है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम पर हमला होता है या हमारे साथ अन्याय होता है, तब भी ईश्वरीय हस्तक्षेप की गारंटी होती है। यह हस्तक्षेप हमारी प्रतिक्रिया करने की क्षमता पर नहीं बल्कि हमारी ओर से कार्य करने वाली परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर करता है। इसे स्वीकार करने से हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं और हमें ईमानदारी से कार्य करने का विश्वास मिलता है, यह जानते हुए कि परमेश्वर का न्याय पूर्ण और अटल है। इसके अलावा यह आयत हमें बुराई का बदला बुराई से न लेने का आह्वान करती है। जब हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ही हमारे संघर्षों का प्रभारी है, तो हम अपने हृदयों को शुद्ध रख सकते हैं,
द्वेष और कटुता से बच सकते हैं। उसका न्यायपूर्ण है और हम उसमें विश्राम पा सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाने का भी आह्वान करता है कि परमेश्वर की सुरक्षा व्यापक और शक्तिशाली है। कोई भी विरोधी उसे अपनी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकता। आपका हमारे जीवन में उद्देश्य। दाऊद इस निश्चितता का जश्न मनाते हैं, यह दिखाते हुए कि विजय प्रभु से आती है और हमारी सुरक्षा उनके हाथों में है। अंततः यह पद साहस और आत्मविश्वास का संचार करता है। धमकियों के बावजूद भजनकार हमें याद दिलाता है कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, उनका हाथ बलवान है और जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उनके लिए उनकी योजनाओं को कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति विफल नहीं कर सकता। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपने शत्रुओं और विपत्तियों से निपटने के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया है? आप सब कुछ खुद नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना अपने संघर्षों को प्रभु को कैसे सौंप सकते हैं? ईश्वरीय न्याय में विश्राम पाने के लिए आपको कौन से बदलाव करने होंगे? श्लोक 9। यहोवा के लिए गाओ, क्योंकि वह अपनी प्रजा से प्रसन्न होता है। अपने आप को उद्धार से सजाओ। आराधना ईश्वर की उपस्थिति और कृपा के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि प्रभु की भलाई का उत्सव मनाना हमारे हृदयों को मजबूत करता है और हमें ईश्वर के उद्देश्य से जोड़ता है। ईश्वर के लिए गीत गाना केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उनके द्वारा हमें दी गई देखभाल के लिए कृतज्ञता, विश्वास और आनंद की अभिव्यक्ति है। खुद को उद्धार से अलंकृत करने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि प्रभु ने हमें सुरक्षा और उद्धार का वस्त्र पहनाया है। यह रूपक हमें दिखाता है कि उद्धार केवल एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक दैनिक आवरण है जो हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है। अपने लोगों में परमेश्वर का आनंद हमें याद दिलाता है कि वह हमसे गहरा प्रेम करता है और हमारी आध्यात्मिक भलाई से प्रसन्न होता है। यह सत्य हमें आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि हम मूल्यवान हैं और सृष्टिकर्ता के लिए प्रिय है, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो। जब हम आराधना करते हैं तो हमारी आत्मा का नवीनीकरण होता है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। आराधना हमें जीवन के स्रोत से जोड़ती है और कठिन समय में भी हमें दृढ़ बनाए रखती है। हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा और आनंद परमेश्वर से आते हैं, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। अंततः यह श्लोक हमें अपने जीवन को कृतज्ञता और विश्वास के निरंतर गीत में बदलने के लिए आमंत्रित करता है। हमें ईश्वर की प्रसन्नता को पहचानना हमें पूर्ण रूप से जीने का साहस देता है, यह जानते हुए कि हम उनके उद्धार से पोषित और सुशोभित हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर की आराधना करते रहे हैं? चुनौतियों का सामना करते हुए भी आप परमेश्वर की प्रसन्नता को कैसे याद रख सकते हैं? कौन से रोजमर्रा के काम इस बात का प्रतीक हो सकते हैं कि आप उद्धार से सुशोभित हैं? श्लोक 10। तू उसके शत्रुओं को उसके सामने से नाश करता है, यहोवा उसके सब द्रोहियों को नाश करता है। परमेश्वर न केवल उन लोगों को मजबूत करता है जो उस पर भरोसा करते हैं, बल्कि उन लोगों के विरुद्ध भी शक्तिशाली रूप से कार्य करता है जो उसकी संतानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उठते हैं। यह पद हमें याद दिलाता है कि ईश्वरीय न्याय वास्तविक है और कोई भी प्रभु की योजना को विफल नहीं कर सकता। राजा के सामने आने वाला प्रत्येक युद्ध उन लोगों के लिए सृष्टिकर्ता के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अनुभव करने का एक अवसर है जो ईमानदारी से उसकी खोज करते हैं। राजा के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि विरोधी प्रबल न हो सके। जब तक हम उस पर भरोसा रखते हैं, वह खतरों को विजय में बदल देता है और सिद्ध करता है कि उसकी शक्ति किसी भी विरोध पर प्रभुता रखती है।
विजय केवल मानवीय रणनीति का विषय नहीं है, बल्कि परमप्रधान के प्रभुतापूर्ण कार्य का विषय है, जो उन लोगों की रक्षा और पोषण करता है जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। यह श्लोक हमें अपने शत्रुओं और बाधाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। कौन सी चुनौतियां हमारी शक्ति से बड़ी लगती है? यह विश्वास करना कि परमेश्वर हस्तक्षेप कर सकते हैं और परिस्थितियों को बदल सकते हैं, हर कठिनाई को उनके हाथों में सौंपने का एक निमंत्रण है। जब हम प्रभु की सर्वोच्चता को पहचानते हैं, तो हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और वह हमारे लिए पूरी तरह से लड़ते हैं। इसके अलावा भजन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का न्याय पूर्ण है और वह अपने समय पर कार्य करता है। हमें बदला लेने या द्वेष करने की जरूरत नहीं है। हमारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए, जो अपने लोगों की रक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सत्य की जीत हो। परमप्रधान द्वारा पराजित प्रत्येक शत्रु हमारे जीवन में उसकी देखभाल, सुरक्षा और विश्वास योग्यता का प्रमाण है। यह विश्वास कि परमेश्वर हमारे विरोधियों को परास्त करेगा, हमें शांति, साहस और दृढ़ता प्रदान करता है। यह व्यावहारिक विश्वास के साथ जीने का आह्वान है, यह जानते हुए कि हमारे संघर्ष एकाकी नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की देखरेख में है। जिस प्रकार राजा ने हर युद्ध में विजय का अनुभव किया, उसी प्रकार हम भी इस निश्चिंतता में निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारा शरणस्थान और हमारी धार्मिकता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपने जीवन में शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध का भार परमेश्वर को सौंपा है? परमेश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार करने से चुनौतियों का सामना करने का आपका तरीका कैसे बदल सकता है? कठिनाइयों का सामना करते हुए आप अपने जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता की गवाही कैसे दे सकते हैं? श्लोक 11। उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाएंगे, परंतु जो उससे घृणा करते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। दाऊद सभी विरोधियों पर परमेश्वर की सर्वोच्चता पर जोर देता है। जब प्रभु के लोग उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी विरोध उन पर हावी नहीं हो सकता। यह वादा हमें आश्वस्त करता है, हमें याद दिलाता है कि ईश्वरीय न्याय सर्वोच्च है और जो हम पर आक्रमण करते हैं, उनकी परमेश्वर के सामने कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। यह ज्ञान कि हमारे शत्रु परमेश्वर के न्याय द्वारा भस्म हो जाएंगे, हमें भय या द्वेष से मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। हम हिंसा या घृणा से नहीं, बल्कि विश्वास के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि वही न्याय और सुरक्षा करने वाला है। यह पद हमें निष्ठा बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रतिशोध का ध्यान रखता है, तो हमारा ध्यान भय या बदला लेने की भावना से भ्रष्ट हुए बिना धार्मिकता और न्यायपूर्ण जीवन जीने पर केंद्रित रहता है। यह आशा का संदेश है, जो लोग परमेश्वर पर निर्भर है, उन पर कोई भी आक्रमण निर्णायक नहीं है। दाऊद हमें याद दिलाता है कि प्रभु के प्रति निष्ठा ही हमारी सुरक्षा है और ईश्वरीय न्याय हमेशा प्रबल होता है, तब भी जब परिस्थितियां विपरीत प्रतीत होती है। अंततः यह आयत हमें धैर्य और विश्वास विकसित करने की चुनौती देती है, यह जानते हुए कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। वह अपने समय पर कार्य करता है और उसकी सुरक्षा पूर्ण और संपूर्ण है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपने शत्रुओं से परमेश्वर की सुरक्षा में विश्राम पाया है? ईश्वरीय न्याय पर भरोसा रखते हुए आप अपनी खराई कैसे बनाए रख सकते हैं? आपको किन व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना होगा ताकि आप पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो सके? श्लोक 12। हे यहोवा, तू उनको सत्यानाश करेगा, तेरा क्रोध उन पर भड़केगा और तेरा न्याय उनको पूरी तरह से भस्म कर देगा। दाऊद उन लोगों के विरुद्ध परमेश्वर के धर्मी कार्य का जश्न मनाता है, जो उसके लोगों के विरुद्ध उठते हैं। यह पद हमें याद दिलाता है
कि परमेश्वर बुराई के प्रति उदासीन नहीं है। वह रक्षा और बचाव के लिए न्यायपूर्वक कार्य करता है। इस बात को समझने से हमें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलता है, तब भी जब अन्याय प्रबल होता प्रतीत होता है। परमेश्वर के क्रोध की सांसें उत्पीड़न के विरुद्ध सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि सभी परिस्थितियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और जो लोग बुराई करते हैं वे उनके न्याय से बच नहीं पाएंगे। यह प्रतिज्ञा हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर न रहें। हम इस ज्ञान में निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर सर्वोच्च है और उनका न्याय अचूक है, जो हमें निडर और आत्मविश्वास से जीने की अनुमति देता है। यह हमें विश्वास और धैर्य विकसित करने की भी चुनौती देता है। यह जानना कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है हमें आवेग में आकर कार्य करने से रोकता है, बल्कि यह विश्वास दिलाता है कि वह हमारी रक्षा के लिए पर्दे के पीछे काम करता है। आपके लोग। अंततः यह श्लोक इस निश्चय को पुष्ट करता है कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता का पुरस्कार मिलता है और जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वे साहस के साथ चल सकते हैं, यह जानते हुए कि कुछ भी और कोई भी व्यक्ति उसकी योजनाओं को विफल नहीं कर सकता। प्रतिबिंबित करना। क्या आप बुराई के विरुद्ध परमेश्वर के धर्मी कार्यों पर भरोसा रखते हैं? अन्याय को नियंत्रित करने या उसका प्रतिकार करने की कोशिश किए बिना आप कैसे चैन से रह सकते हैं? आपके जीवन के किन क्षेत्रों में प्रभु के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता है? श्लोक 13। यहोवा महान होगा और वह बदला लेगा, क्योंकि उनका मुकदमा उसके हाथ में है। दाऊद ईश्वरीय संप्रभुता का गुणगान करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। ईश्वर सर्वोपरि है और उनका न्याय सिद्ध है। यह जानना कि वे अपने लोगों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है हमें अपनी शक्ति पर निर्भर हुए बिना साहस, निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ जीने की आजादी देता है। प्रतिशोध, जो ईश्वर का है, हमें सिखाता है कि हमें घृणा या द्वेष नहीं रखना चाहिए। हम भरोसा रख सकते हैं कि वे हर परिस्थिति का सही न्याय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बुराई का निष्पक्ष और पूर्ण रूप से सामना किया जाए। प्रभु का महिमा मंडन हमें याद दिलाता है कि सारी शक्ति और अधिकार उनके हाथों में है। वह सर्वोच्च है और उनके नियंत्रण से कुछ भी नहीं बच सकता। यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि हम समझते हैं कि सभी वस्तुएं उनके आदेश के अधीन कार्य करती है और वह अपने वादों को पूरी तरह से पूरा करते हैं। दाऊद हमें सिखाते हैं कि ईश्वरीय न्याय कभी विफल नहीं होता। जब हम अपना कार्य ईश्वर को सौंपते हैं तो हमें शांति और सुरक्षा मिलती है, यह जानते हुए कि वह हमारे जीवन में सचेत, सक्रिय और उपस्थित है, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। अंततः यह श्लोक हमें विनम्रता और विश्वास के साथ जीने की चुनौती देता है, यह स्वीकार करते हुए कि विजय, सुरक्षा और न्याय प्रभु से ही आते हैं। वह हमारे रक्षक, पालनहार और सभी परिस्थितियों के सर्वोच्च प्रभु है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने का काम प्रभु को सौंपा है? परमेश्वर की सर्वोच्चता समस्याओं और विपत्तियों के प्रति आपके दृष्टिकोण को कैसे बदलती है? जीवन के किन क्षेत्रों में आपको पूरी तरह प्रभु के हाथों में समर्पण करने की आवश्यकता है? हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भजन 21 के प्रत्येक पद को पढ़ते हुए हम दाऊद के भरोसे और कृतज्ञता की गहराई को समझ सकते हैं। प्रत्येक वचन न केवल राजा के प्रति परमेश्वर की परवाह को प्रकट करता है, बल्कि हमें प्रभु पर अपनी आशा रखने का महत्व भी सिखाता है। विजय, सुरक्षा और आशीषें मानवीय प्रयासों से नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन में प्रकट होने वाली ईश्वरीय निष्ठा से आती है जो सच्चे मन से उसकी खोज करते हैं।
भजन 21 हमें यह समझने की चुनौती देता है कि चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति हमारी अपनी रणनीतियों में नहीं, बल्कि परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति में निहित है। विजय का प्रत्येक वादा, ईश्वरीय सुरक्षा और न्याय का प्रत्येक संदर्भ हमें याद दिलाता है कि जीवन के संघर्षों में हम अकेले नहीं हैं। यह आत्मविश्वास से जीने का निमंत्रण है, यह जानते हुए कि वह हमारे लिए एक सिद्ध और सर्वोच्च तरीके से कार्य करता है। इसके अलावा यह भजन हमें परमेश्वर द्वारा दी गई हर उपलब्धि और सुरक्षा का जश्न मनाना सिखाता है। आराधना और कृतज्ञता केवल क्षणिक प्रतिक्रियाएं नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो हमारे विश्वास को मजबूत करती है, हमारी आशा को नवीनीकृत करती है और हमें समस्त न्याय और ज्ञान के स्रोत से जोड़ती है। दाऊद हमें दिखाते हैं कि सच्चा आनंद प्रभु के साथ एक गहरे और निरंतर संबंध से उत्पन्न होता है। अब जब हम प्रत्येक पद का अर्थ और परमेश्वर द्वारा हमें दिया जाने वाला संदेश समझ गए हैं, तो मैं आपको भजन संहिता 21 के अनुसार 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रत्येक पद को सृष्टिकर्ता के साथ एक गहन वार्तालाप के रूप में पढ़े और उसे अपने अंदर एक व्यावहारिक विश्वास को जीने की इच्छा को प्रबल करने दे, जो आपके कार्यों, आपकी प्रतिबद्धताओं और दूसरों के प्रति आपके प्रेम में दिखाई दे, और यह विश्वास रखें कि वह हमारा शरण स्थान है और वही उन लोगों के लिए विजय की गारंटी देता है जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए अब हम आपको प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं और भजन संहिता 21 से प्रेरित इस विशेष प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आप यह याद रखना चाहे कि परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के जीवन में वास्तविक है जो उसके नाम पर भरोसा करते हैं, जो युद्धों के सामने भी विचलित नहीं होते हैं और जो प्रभु पर निर्भरता को हर विजय का आधार बनाते हैं, तो इसे दोहराए। भजन संहिता 21 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जीवन में आपकी निष्ठा और सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम मानते हैं कि हर जीत, हर आशीर्वाद और हर शक्ति आपसे आती है और आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमारे आत्मविश्वास को सुदृढ़ करें, हमारी आस्था को दृढ़ करें और हमें हर निर्णय, हर संघर्ष और हर चुनौती में आप पर निर्भर रहने में मदद करें। हे पिता, हम प्रतिदिन आपकी उपस्थिति से मिलने वाले आनंद और शांति का अनुभव करें। हमारे हृदय आपकी दया के लिए कृतज्ञता से भरे रहें और हमारे जीवन आपकी महिमा और न्याय को प्रतिबिंबित करें। हमें आपके द्वारा प्रदान की गई विजयों का उत्सव मनाना सिखाए, यह याद रखते हुए कि वे प्रभु के प्रेम और देखभाल के उपहार हैं। हे प्रभु, हमारे कदमों का मार्गदर्शन करें ताकि हम निष्ठा, बुद्धि और साहस के साथ चल सकें। जब शत्रु या कठिनाइयां आए तो हमें दृढ़ रहने में मदद करें, यह विश्वास करते हुए कि आप ही हमारी शक्ति और शरण हैं। हम हर चिंता और संघर्ष को आपके हवाले कर दें, यह जानते हुए कि न्याय और विजय आपके हाथों में है। अंततः परमेश्वर हमारे हृदयों को रूपांतरित करते हैं ताकि हम व्यावहारिक और प्रत्यक्ष विश्वास के साथ जीवन जी सकें। हम विश्वास और आराधना के उदाहरण बनें और हमारा जीवन दूसरों को प्रभु की खोज करने के लिए प्रेरित करे। हम सदैव याद रखें कि सच्ची शक्ति और विजय आपसे ही आती है और हमारा आनंद परम प्रधान की उपस्थिति में पूर्ण हो। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच भी ईश्वर ही है जो उन लोगों को मजबूत करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें विजय प्रदान करते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं।
आइए हम सब मिलकर प्रभु के नाम की शक्ति पर और भी ज्यादा भरोसा करना सीखें और जीवन के संघर्षों में भी आशा के साथ जिए, यह जानते हुए कि हर जीत उन्हीं से आती है। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता ले। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दे, ताकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सके। प्रभु आपके हृदय को दृढ़ करे, आपके कदमों को प्रकाशित करे और भजन संहिता 21 की शिक्षाओं को प्रतिदिन लागू करने में आपकी सहायता करे। आप आत्मविश्वास से जीवन जिए, हर जीत में परमेश्वर की उपस्थिति को पहचाने और प्रभु द्वारा दी गई हर आशीष का आनंद ले। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके सभी व्यवसायों को आशीर्वाद दे।